हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और टू एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 8 हिंदी नवनीत कक्षा 8, ठीक है। सेमेस्टर 1 है। चैप्टर नंबर 1 तेरी है ज़मीन प्रार्थना गीत है। जब हम संकट में फंस जाते हैं और उसे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीन, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट किया हुआ है। शब्दार्थ जमी का जमीन, मेहरबान का कृपालु दयालु, बख्शीश करना क्षमा करना, खुदा भगवान ईश्वर, मर्जी इच्छा मालिक स्वामी ईश्वर, रहमत कृपा जिस्म शरीर, जा मतलब प्राण जान, नज़र कृपा दृष्टि हाल मतलब दशा स्थिति, सर सिर आफत संकट मुसीबत टालना दूर करना। कविता का सरल अर्थ, तेरी है ज़मीन से लेकर बख्शिश करने का। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश में तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। फिर तेरी मर्जी से लेकर ये खबर रखना। तेरी मर्जी से हम सब ने जिसमो जान पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। यहाँ तक का आपका आएगा। तो हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें ये शरीर और ये प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना और हम किस हालत में है इसकी तुम हमेशा खबर रखना। तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें रखे, तेरे आगे झुका कर से खड़े हैं आज हम सारे, और सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित भी रखो या फिर हमें मार भी डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुका कर खड़े हैं, यानी हम तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हुई आफत दूर कर सकते हो, ठीक है। फिर वही चीज़ आपको यहाँ पे तेरी है ज़मीन का ये गुजराती में लिखा है। तमारी छे आ धरती, भावात्मक अनुवाद। हे ईश्वर, आखी धरती તમારી છે અને આ આકાશ પર તમારું છે। તમે ખૂબ દયાળુ છો। તમે અમારા અપરાધો માટે અમને ક્ષમા કરજો। તમે બધાના છો અને બધા તમારા છે। હે ઈશ્વર, તમે અમને ક્ષમા કરજો। હે દુનિયા માલિક, તમારી ઈચ્છાથી જ આ દુનિયામાં અમારો જન્મ થયો છે। તમારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યો છે। પછી તમે અમારા પર તમારી કૃપા દૃષ્ટિ રાખજો। અમે કઈ સ્થિતિમાં છીએ તેની હંમેશા ખબર રાખજો। હે ઈશ્વર, તમે ઈચ્છો તો અમને જીવતા રાખો અને તમે ચાહો તો અમને મારી નાખો। આજે અમે સૌ તમારી આગળ માથું નમાવીને ઊભા છીએ। નમાવીને मतलब होता है सर झुकाकर। उसका मतलब होता है અમે તમારા શરણમાં આવ્યા છીએ। હે સર્વશક્તિમાન, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી દરેક આફત दूर કરી શકો। प्रश्नोत्तर, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जाएंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ही ईश्वर ही मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, उससे कोई बचा नहीं सकता, ठीक है। नंबर 2, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोगों पर किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। फिर नंबर 3, तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि ने क्यों कहा? ईश्वर की इच्छा से ही हम इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें ये शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कभी ईश्वर से हम पर अपनी नज़र यानी कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। नंबर 4, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? क्या कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता था, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे जीवन दे सकता है, और जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, और वह जिसका चाहे उसका प्राण ले भी सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानता है। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने से झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 वाक्यों में लिखिए। इसका नंबर 1,
कवि ने किसे मालिक क्यों कवि ने किसे मालिक कहा है, क्यों? तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और यह आकाश उसी के हैं, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, वह किस हालत में है उसकी हमेशा खबर लेता रहे। आप ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? किस समय करते हैं और क्यों करते हैं? मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय मुझे अनुकूल लगता है, इसलिए मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? भिन्न भिन्न धर्मों के लोग अपने अपने पूजा स्थानों पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ये पार्ट 2 में करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मिलते अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। और ये डाइजेस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।